हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जनरल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें प्रत्येक प्रश्न से कम 10 से 15 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, अभी तक हमने 11 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और हमारी 12 क्लास है। यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। इसमें पूछा गया है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्नों को या तो आप याद कर सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। साथियों, इसमें पूछा गया कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनुमानसिकता के विज्ञान को अनुमानसिकी कहा गया। साथियों, इसमें पूछा गया कि किसके द्वारा अनुमानसिकता के विज्ञान को अनुमानसिकी कहा गया था। तो बेटसन के द्वारा अनुमानसिकता के विज्ञान को अनुमानसिकी कहा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। इसमें पूछा गया कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर थे। कौन थे? लिस्टर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की। साथियों, इसमें पूछा गया कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। किसकी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। साथियों, इसमें पूछा गया है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए फ्लेमिंग के द्वारा प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। साथियों, इसमें पूछा गया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रथम पाली में ही पूछा गया है। तो आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिकाओं की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है। इसमें पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने खोजा था कि मलेरिया जो मच्छर के द्वारा होता है। तो रोनाल्ड रस ने खोजा था कि मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कारक कौन था। इसमें पूछा गया कि लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था। तो लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंग सेन ने किया था। किसने किया था? हैंग सेन ने लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक है। इसमें पूछा गया कि रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो रक्त समूह का आविष्कार लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु उपयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इसमें पूछा गया कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इंसुलिन का आविष्कार एफ.जी. बेटिंग ने किया था। किसने किया था? एफ.जी. बेटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्वर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। इसमें पूछा गया कि पुनर्वर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
तो पुनर्वर्तन का सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा पुनर्वर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसमें पूछा गया कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेयर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसमें पूछा गया कि किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियामी ऊतक हैं, जो एपिथेलियामी ऊतक हैं जो शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? इसमें पूछा गया कि कौन सा ऊतक है जो शरीर में घाव भरने का सहायक होता है? आपको बताना है। तो यह एपिथेलियामी ऊतक है, जो एपिथेलियामी ऊतक है जो शरीर में घाव भरने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इसमें पूछा गया कि कौन है जो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है उत्तरदायी? तो यह विषयाम ऊतक है, जो वाष्याम ऊतक है जो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। आपको बताना है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तलवे पर। तलवे पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। इसमें पूछा गया कि लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू स्रावित करती हैं। क्या? आंसू स्रावित करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्र का ऊतक की इकाई है। इसमें पूछा गया कि तंत्र का ऊतक की इकाई क्या है? तो तंत्र का ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन है जो तंत्र का ऊतक की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? इसमें पूछा गया है कि संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्र का ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तंत्र का ऊतक के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। साथियों, इसमें पूछा गया है कि लिगामेंट एक रचना है जो किसको किससे जोड़ती है? तो लिगामेंट एक रचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। किसको? अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? साथ ही इसमें पूछा गया कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कुबड़ बसायाम ऊतक का बना होता है। किसका? बसायाम ऊतक का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? इसमें पूछा गया कि जो मोटापा है वो निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2021 में प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, हमने इस वीडियो में सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और यह सभी क्वेश्चन आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आप इस प्रकार के प्रश्नों को या तो आप नोट कर लें या उनको आप याद रखें। तो आपको बताना है कि मोटापा शरीर में निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा शरीर में वसा ऊतक के अधिकता के कारण होता है। किसके कारण? वसा ऊतक के अधिकता के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, ये तो हुए जनरल साइंस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और बुक्स से संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हमने प्रत्येक वीडियो के लास्ट में 5 प्रश्न 5 जो महत्वपूर्ण बुक हैं उनको हमने लिया है और उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली पुस्तक है पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? इसमें पूछा गया कि जो पुस्तक हुमायूंनामा है वो
किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2021 में पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न जैसे बुक से संबंधित प्रश्न है वो जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा किसकी रचना है? इसमें पूछा गया है जो मिताक्षरा पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो मिताक्षरा है जो विज्ञानेश्वर की रचना है। विज्ञानेश्वर की रचना है जो मिताक्षरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा का संबंध है। साथियों, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिताक्षरा किसकी रचना है, और इसमें पूछा गया कि मिताक्षरा जो किससे संबंधित पुस्तक है। तो मिताक्षरा जो एक हिंदू विधि से संबंधित पुस्तक है, इसकी हिंदू विधि से संबंधित एक पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। इसमें पूछा गया कि लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है या किससे संबंधित पुस्तक है। तो लीलावती है जो गणित से संबंधित एक पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। इसमें पूछा गया जो अष्टाध्यायी है वो किससे संबंधित पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी है जो अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। किससे? अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।